बेटी कान्या की शादी के बाद पहली बार पिताजी बेटी से मिलने उसके ससुराल पहुँचे। पिता को लगा था मुझे देखते ही कान्या मेरे गले से लग जाएगी। अंत में सोचते विचारते पिता बेटी के ससुराल पहुँचे। घर में पहुँचते ही बेटी के बारे में पूछा तो उसकी सास ने बताया कि कान्या रसोई घर में है, अभी बुला देती हूँ। सास ने कान्या को आवाज़ लगाई। अंदर से आवाज़ आई, हाँ जी मम्मी जी। कान्या जल्दी जल्दी में बाहर आई। पिता को देखते ही चेहरे पे चमक और खुशी साफ दिख रही थी, परंतु जैसे अपने घर पर मिलती थी वैसे चाहकर भी नहीं मिल पाई। कान्या पिता को नमस्ते बोलकर उनके साथ बैठी ही रही थी कि सास ने कहा, चाय बना लो अपने पिताजी के लिए, थके आरे आए हुए हैं। कान्या उठी रसोई घर जाने के लिए। पिताजी ने कहा, बाद में बना लेना, थोड़ी देर तो बैठ मेरे पास, बहुत दिन बाद तो आज देखा है अपनी लाडली को। इतने में देवर ने बोल दिया, भाभी मेरी पैंट प्रेस नहीं की आपने? कान्या ने उत्तर दिया, सॉरी भैया, भूल गई, अभी करती हूँ। तभी ननंद ने भी हुक्म सा चलाते हुए कहा, मेरा भी सूट प्रेस कर देना। इतने में रघु की आवाज़ आई। रघु कान्या का पति है। कान्या खाना लगाओ, बहुत जोर की भूख लगी है। कान्या ने दबे स्वर में उत्तर दिया, हाँ जी आप बैठिए, अभी लगाती हूँ। पिता ये सब देखकर सोच में पड़ गए। क्या ये मेरी वही बेटी है जो मुझे कहती थी मैं तो अपने ससुराल में ऐश करूँगी, जैसे यहाँ रहती हूँ वैसी ही रहूँगी, अपनी मर्जी से सोऊंगी उठूँगी, मन करेगा तो काम करूँगी वरना नहीं करूँगी, सब पर हुक्म चलाऊँगी मैं तो। सोचते सोचते पिता की आंखें भर आईं। मन में विचार किया, मैंने जो विदा की थी वो बेटी थी, पर यहाँ पर जो मिली है वो किसी की बहू है। कान्या के रसोई घर में जाते ही पिता ने सबको नमस्ते किया और जल्दी में हूँ कहकर वहाँ से चल पड़े, क्योंकि एक पिता अपनी बेटी से मिलने आया था जो उसे वहाँ नहीं मिली। सत्य ही कहा गया है, हंसती खेलती बेटियाँ जिम्मेदारियों के बोझ में सब कुछ भूल जाती हैं और अपनी भावनाओं को दबा लेती हैं। अपने माता पिता की इज्जत को बरकरार रखने के लिए वे ससुराल में चुपचाप अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हैं। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो इसे सभी तक पहुंचाएं और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरा यूट्यूब चैनल बात पते की बाय एनजे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।